नबी को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, नबी को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ। भाजपा में जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद हैं, इनसे सबका इस्तीफा लेते हुए इनको एक 2 साल जेल में डालना चाहिए और नुपुर शर्मा जी को तत्काल जेल में डालते हुए यूपीए लगाया जाए। अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ अगर कोई धरना करने जा रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है, क्या कहिएगा? तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी वाली सरकार। भाई देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को हिंदी समझ में नहीं आती है। अगर हिंदी समझ में आ रही होती तो कब से बाल योगी चिल्ला रहा था, पर कोई ऐसी बात नहीं सुनी उन्होंने। आज अरब वालों ने प्रेशर डाला तो 38 की लिस्ट बन गई, निष्कासित हो गए, फ्रिज व्रिज क्या कहा जा रहा है भाई, अंग्रेजी कम आती है हमको, क्या कहा जाएगा इनको? फ्रिंज। इसका मतलब क्या होता था बताएंगे पत्रकार महोदय? अच्छा, वो उन्होंने उनके लिए भी कहा था जो सांसद बन के बैठे, क्या नाम उनका, जो बार बार साधी प्रज्ञा जी के लिए कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा जब गांधी जी के बारे में बयान। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल सरकार पूरी तरह से भाजपा को कोसना शुरू कर दी है। हमें बहुत शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की फोटो कहां लगाई गई, और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है। नफरत कहीं भी हो, नुकसान होना तय था, आज वो नुकसान हो रहा है देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी? 38 लोग बुलडोजर कब चलाया जाएगा? पहले तो किसी के घर में काम, भाई जहांगीरपुरी में तो कर दिया है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया था, पत्रकार महोदय कपड़े ना उतर जाए, पूछना ऐसा सवाल पूछना कि एमपी की तरह कपड़े ना उतर जाए। जहांगीरपुरी में जब अगले दिन बुलडोजर चल सकता है, पूछेंगे तो आप कपड़े उतारेंगे। मेरी क्या औकात है भाई, मेरी कब उतर जाए मैं खुद नहीं पता चल पा रहा हूँ। भाजपा की सरकार है वो जान रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जहांगीरपुरी में बुलडोजर लगा था ना। शर्मा जी, जिस तरह से विदेशों में इंडियन प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? इसीलिए तो ये पूरा मुद्दा माना गया है भाजपा की तरफ से, क्योंकि अडानी अंबानी का पैसा लगाया गल्फ कंट्रियों में। अब मित्रों का नुकसान मतलब मोदी जी का नुकसान, गुजरातियों का नुकसान करते। तो जब इनके गृह मंत्री ने, पहली बात तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब गृह मंत्री ने गुरुग्राम में खड़े होकर ये बयान दिया था तो क्या उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? क्या उस वक्त उनको समझाना नहीं चाहिए था? ये आग बढ़ाई किसने? भाजपा ने। ये आग भाजपा ने बढ़ाई है, जिम्मेदार भाजपा है इसकी। कोई भी बात आती है, विजय शर्मा सबसे पहले इस्तीफे की बात करते हैं। क्यों हमसे इस्तीफे नहीं मांगेंगे क्या? 70 साल तो हमसे इस्तीफे मांगेंगे। अगर आज हम विजय शर्मा कह रहे हैं तो विजय शर्मा से पूछने के लिए हमें सरकार दो, सरकार बैठाओ, विपक्ष में बैठो, हम जवाब देंगे। हमने जवाब दिए हैं। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि 5 पैसा हिंदुस्तान की संपत्ति से मैंने नहीं खाया है। ये ईडी सीबीआई कुछ भी लगा दे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी सीना ठोक के अपने ऊपर ये बात कर सकते हैं? क्या जांच करवा सकते हैं पीएम केयर फंड की? देखिए दलाली खाए हैं, काम नहीं है कुछ। तो आज धर्म का मुद्दा आया, नुपुर शर्मा जी को तत्काल जेल में डालते हुए यूपीए लगाया जाए, लेंगे। अब सरकार को इस तरह की घटना ना हो दोबारा, ऐसे कोई बयान ना दिए जाए, इसका आश्वासन देश की जनता को देना चाहिए। और भाजपा में जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद हैं, इनसे सबका इस्तीफा लेते हुए इनको एक 2 साल जेल में डालना चाहिए और दोबारा इस तरह के व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। कानपुर का दंगा ये साफ साबित करता है किस तरह आग लगाई गई है। ये दंगा कराने के, अब कानपुर में दंगा किसके राज में हुआ? योगी जी के राज में। अब सिर्फ FIR मुसलमानों पे है। एक 17 साल के बच्चे का वीडियो मैंने आज देखा, मेरे आंख से आंसू आ गए, उसको ढकेल लिया जाए। अच्छा ये बताइए, पुलिस ने भी ये पथराव किया है, पुलिस ने पथराव किया है, उसका वीडियो है, इसका वीडियो भी है। ओ पत्रकार महोदय, सोच समझ के बात करो। हम मुनि महाराज नहीं है कि रेप की धमकी देंगे, हम ऐसे लोगों की गर्दन तोड़ देने का काम करेंगे। बता दूं, मैंने पहले ही कहा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी नफरत फैलाने वाली बात करे, कोई भी हो, इससे किसी भी दंगा या किसी आशंका ऐसा हो, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचता है, उसके खिलाफ सख्त कानून बने। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही बात कही है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा, जिस भावना, जिस नियत से करेगा, फल भी उसे उसी भावना, उस नियत से मिलेगा। भाजपा ने जो कर्म किया है उसका परिणाम भाजपा को आज मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को यह बात तो जान लेनी चाहिए कि अब देश जाग चुका है। महंगाई, भ्रष्टाचार की बात होगी, हम जो बेरोजगार घूम रहे युवा उसकी बात होगी। मैं कल ही इलाहाबाद दिल्ली आया हूँ, पेपर देखे। देखिए अंधी बहरी सरकार है, सुनाई कम देना। आज कटने मरने की बात आ गई, आज बाहर के लोग थूकने लगे। भाई हिंदी समझ में आती नहीं है, अरबी समझ में आ गई, चलो वही बात समझ ले। मुझे कोई सर्टिफिकेट लेना नहीं है उनसे, उमा भारती जी से, उनके ऊपर भी कई घोटाले के आरोप है। और मैं नबी को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, राम को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, अल्लाह और भगवान को एक मानता हूँ। मैं इस तरह के स्टेटमेंट को नहीं माना जाता। कोई भेड़िया नहीं है इस देश में जिसने इस तरह का बयान दिया, वो सुपनंखा की तरह कार्य कर रही है आग लगाने का। ये है कि अभी कुछ दिन पहले अभी इनके आपस में लड़ाई हुई तो करोड़ों रुपए उसके फंड के नाम पे लिया गया था, इसीलिए वसीम रिजवी 4 महीने जेल में रहे। सभी हिंदू संगठनों ने उसको पैसा दिया उसका केस बचाने के लिए। बहुत से मामले हैं
देखिए साफ सीधी बात है, ये संत नहीं है, ये दलाल हैं। ये संत नहीं है, दलाल है। तो आज बताइए, क्या भाजपा हमें सब कुछ नहीं दे सकती क्या? क्या हम इनकी जगह पे भड़काऊ भाषण दे सकते हैं क्या? आज हम महंगाई की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार खाते हैं अपने माँ बाप से दूर रह के। हमारे माँ बाप को ये सूचना नहीं होती कि हम ये खतरे बड़ा काम करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं जब कभी भी कोई गायब हो जा सकता है। लेकिन ये सरकार हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, सिर्फ हिंदू और मुसलमान। जब आप, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, आप डोनाल्ड ट्रंप की सभा में जाते हैं, बोलते हैं आपकी बार ट्रंप सरकार, किसी की आंतरिक राजनीति में अगर आप दखल दोगे तो भी आपका बहिष्कार होगा। बाइडेन चुनाव जीते, हमारे रिश्ते नाजुक हुए। देखिए कहीं ना कहीं विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे खराब हुई है। आज अगर हमें इस तरह की सुनने की मांग पड़ रही है, हमें भी चीज का दुख है। तत्काल इसको भारतीय सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय इसको हैंडओवर में ले और दोबारा हिंदुस्तान से ऐसी कोई घटना विश्व में नहीं जाएगी, इसका आश्वासन दे। अगर नकाम ना उतार दिया ना संत का, तो नाम पंडित नहीं। चैलेंज करता है सिम्बानंद तेरे को, अगर तू जामा मस्जिद की पाक जमीन पे आ रहा है तो तू आ, तेरे को तेरा सामना बाल योगी से है। अब चैलेंज करता है, या तू अपना धर्म बचा या तो अपना बेनकाब चेहरा कर।